कि जब भी हम अकाउंट्स करते हैं वी हैव टू फॉलो द 8 स्टेप। कौन कौन से 8 स्टेप? पहला स्टेप होता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि भैया अगर हमें कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, दूसरा स्टेप होता है उसको मैं पैसों में मेजर करता हूं, आपको पता है। तीसरा होता है मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं जनरल प्रॉपर के अंदर और फिर मैं क्लासिफाई करता हूं। तो आपको ये 4 स्टेप तो मैं अभी तक बता चुका हूं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अगर मैंने कोई फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपीज का, कैश दिया, बट ऑब्वियस रिकॉर्ड होगा बिकॉज मैं उसको पैसों में मेजर कर सकता हूं और ये मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अगर मेरे 2 एम्प्लॉय में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा अकाउंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकता। भाई 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा है तो उसको पैसों में कैसे मेजर करूंगा, तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फर्नीचर खरीदा, ओके, कितने खरीदा, 50,000 का रिकॉर्ड किया। थर्ड स्टेप होता है उसको मैं रिकॉर्ड कहां पे करूंगा, जनरल प्रॉपर के अंदर या अदर सब्सिडी बुक्स के अंदर। उसके बाद मैं उसका लेजर बनाऊंगा। तो ये 4 स्टेप तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। अब हम करेंगे द वेरी 5th स्टेप, ये ट्रायल बैलेंस में कैसे कन्वर्ट होगा। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, हम वो आप करेंगे। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक एग्जांपल, सपोज करो एक नॉर्मल बिजनेस है, इसमें इतनी सारी पूरे साल भर के अंदर ट्रांजेक्शन, पूरे साल भर के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। भाई कैपिटल लाया, कैपिटल विड्रॉ किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उतनी सारी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड की हुई है। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप होता है वो होता है कि हमें जनरल प्रॉपर बनाना होता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप, जैसे हमारा कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है, द वेरी फर्स्ट स्टेप है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कहां करेंगे, जनरल प्रॉपर में करेंगे। वो मैं आपको बता चुका हूं, मेरे वन शॉट जनरल प्रॉपर की जो सीरीज है, 8 घंटे का वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, 8 घंटे का जनरल प्रॉपर, या वहां पे आप देख लेना। तो यहां पे अपना पहला स्टेप क्या होगा, जितनी भी ये जो ट्रांजेक्शन है उनकी मैं जनरल एंट्री करूंगा। तो देखो मैंने यहां पे जनरल एंट्री सारी कर ली। सर ये जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उसके जनरल एंट्री मेरी सीरीज देख लो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, 8 घंटे का मेरा वीडियो है, ठीक है ना। तो यहां पे आपने पहला स्टेप तो कर लिया कि भैया जनरल एंट्री आपने जितनी भी, जैसे सपोज करो कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, राहुल ने इंट्रोड्यूस किया 15 लाख का वाया चेक, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। तो ऐसे मैंने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैं सबसे पहले जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। फिर क्या आता है, फिर आता है मेरा दूसरा स्टेप लेजर में। जनरल प्रॉपर बन गया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरल प्रॉपर से मैं सब जो ट्रांजेक्शन है वो लेजर के अंदर में क्या करता हूं, मैं ट्रांसफर करता हूं। तो मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनको मैंने लेजर के अंदर पोस्टिंग कर ली। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हमें क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं, नीचे मैंने लेजर का वन शॉट का वीडियो का लिंक भी डाल दिया है, आप उसको देख लेना। और लेजर वन शॉट देखो, यहां पे मैं आपको ट्रायल बैलेंस बता रहा हूं, ना कि जनरल एंट्री और लेजर। जनरल एंट्री के लिए 8 घंटे का वीडियो है, नीचे लिंक है। लेजर के लिए भी 5 घंटे का वीडियो, नीचे लिंक है। तो यहां पे मैंने आपको जनरल एंट्री और लेजर तो मैंने आपको समझा दिया, पर अब मैं आपको यहां आज बताऊंगा ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया, पहला जो स्टेप था जनरल प्रॉपर था, उसके बाद जितनी भी है हमने सबका क्या बना दिया, लेजर बना दिया। अब लेजर के बाद देखो कितने लेजर बन गए। एक हमने जो इस बिजनेस ने जितनी भी ट्रांजेक्शन की थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैश विड्रॉ किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उन सब के हमने लेजर बनाया। राहुल कैपिटल, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीन अकाउंट, मनीष लोन, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप तो हमने एक्सपर्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे स्टेप के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो देखो ट्रायल बैलेंस बनाने का देखो फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। देखो फॉर्मेट होता है यहां पे आपका पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखना हमेशा पर्टिकुलर डेट पे बनता है। आज की डेट पे आपका ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, ट्रायल बैलेंस बताता है आज की डेट पे आपके पास क्या क्या बैलेंसेस है। लैंड कितने का पड़ा है, बिल्डिंग कितने का पड़ा है, बैंक में कितना बैलेंस है, कैश में कितना बैलेंस है, वो सब क्या बताता है, आपका ट्रायल बैलेंस बताता है। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या
होगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन पर्टिकुलर डेट होता है। तो अगर मैं 31 मार्च को बता रहा हूं तो 31 मार्च को उस दिन पे क्या पोजीशन है वो क्या बताएगा, ट्रायल बैलेंस बताएगा। तो पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, यहां पे डेबिट बैलेंस और यहां पे क्रेडिट बैलेंस। अब कैसे मालूम चलेगा कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, आइए जानते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, देखो ये रहा हमारा, देखो ये रहा हमारा दूसरा स्टेप लेजर। तो अब क्या करूंगा, ये जो राहुल कैपिटल है, सारे अकाउंट जितने भी अकाउंट है, राहुल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मैं सबसे पहले इनको क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। बैलेंस कैसे करते हैं आपको पता है ना, बता चुका हूं लेजर के अंदर, नहीं याद है, चलो बताता हूं। बैलेंस करने का मतलब होता है कि मुझे डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है, क्लियर है। तो यहां पे राहुल कैपिटल का बैलेंस है, तो यहां पे डेबिट में 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट में 15 लाख आ रहा है। तो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, अरे क्रेडिट ज्यादा है, 15 लाख, क्रेडिट है 15 लाख और डेबिट कितना है 1 लाख। तो यहां पे मेरा कम कहां पे आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है। मुझे दोनों को बराबर करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहां पे 14 लाख लिखूंगा, 15 लाख यहां पे 1 लाख, अगर मैं यहां पे 14 लाख लिखूंगा तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और ध्यान रखना बैलेंस हमेशा कब निकलता है, साल के अंत में निकलता है, या मंथ के अंत में या साल के अंत में निकलता है। तो यहां पे 15 लाख है क्रेडिट के अंदर, ये क्रेडिट है, और डेबिट में कितना है 1 लाख, तो 15 लाख 1 लाख, तो 14 लाख का क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया बीच का। तो यहां पे आपने 14 लाख डाल दिया तो आपका बैलेंस दोनों का हो जाएगा 15 लाख, और यहां पे भी टोटल हो जाएगा 15 लाख। ओके, यहां तक समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, मुझे बताओ। ये डेबिट, ये तो 14 लाख बैलेंस आ रहा है, हुआ क्या, राहुल ने बिजनेस में 15 लाख रुपए डाले और 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए। तो अभी भी उसके बिजनेस के अंदर 14 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो 14 लाख रुपीस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बड़ा सिंपल सा रूल है, देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ रहा है, आपका क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा है, डेबिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज क्रेडिट ज्यादा है। अरे यार क्रेडिट ज्यादा होगा तभी डेबिट कम होगा, तभी तो यहां पे बैलेंस आएगा। तो अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो यहां पे बैलेंस आएगा। तो अगर बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो वो डेबिट बैलेंस नहीं होता, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। तो मैंने डेबिट साइड में कुछ एक अमाउंट लिखा सो दैट क्रेडिट और डेबिट बराबर हो जाए। एक्चुअली नेट क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट 15 लाख, डेबिट 1 लाख, 15 माइनस 1 14 लाख, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड कितना ज्यादा है, यहां पे 1 लाख, यहां 15 लाख, 14 लाख ज्यादा है। तो 14 लाख रुपीस क्या होगा, आपका डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आता है, रिमेंबर जहां पे भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसका अपोजिट जो होगा वो होता है बैलेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको मैं बोलूंगा क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड में आ रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है मैं हूं बिजनेस, मुझे राहुल को 14 लाख रुपीस देने हैं, वो राहुल मेरा मालिक है, राहुल कैपिटल अकाउंट है, तो मुझे लायबिलिटी मेरे लिए कैपिटल है 14 लाख, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट में बैलेंस लिखा हुआ है क्लोजिंग, बट है ये क्रेडिट बैलेंस बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो यहां पे राहुल का क्रेडिट साइड 14 लाख से ज्यादा है, तो तभी 14 लाख यहां पे बैलेंस आया। तो राहुल का बैलेंस कितना हुआ, 14 लाख हुआ। तो यहां पे लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे आप राहुल, यहां लिखोगे आप राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल कैपिटल अकाउंट कितना, क्रेडिट साइड में 14 लाख, 14 लाख। क्लियर है, क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है, बिकॉज राहुल का क्रेडिट साइड 14 लाख से ज्यादा है। क्लियर है, चलो ये हो गया, पहला वाला हो गया। ओके, दूसरा वाला बैंक अकाउंट। बैंक का यहां का बैलेंस कितना आ रहा है, 15,20,000 रुपए, 15,20,000, और यहां का टोटल कितना आ रहा है, फॉर 4 लाख रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 2 लाख रुपए और 7,000 रुपए। तो यहां पे टोटल आ रहा है 6,20,000।
ओके, यहां पे कितना आ रहा है 4 लाख प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 2 लाख रुपए प्लस 7,000 रुपए 6,20,000। ओके, इसका मतलब है यहाँ पे टोटल आ रहा है 15,20,000 रुपये। तो 15,20,000 रुपये माइनस 6,20,000 रुपये, तो बैंक का बैलेंस आ रहा है 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये, तो वो बैलेंस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? अरे यार सिंपल सी बात है, ज़्यादा कहाँ पे है सर? ज़्यादा यहाँ पे 15,20,000 यहाँ पे 6,20,000 है। तो यहाँ पे ऐसा क्या अमाउंट लिखूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए? यहाँ पे अगर मैं 9 लाख लिखूँ तो ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 31/3/24 को लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख रुपए। समझ में आया? मतलब मेरा यहाँ पे 15 प्लस 20 है, यहाँ पे 1520 आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस 620 आ रहा है। डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बराबर करना है। बट ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है। कहां पे क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ रहा है सर? क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है कि भैया डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट साइड बैंक की ज्यादा है, तो बैंक क्या होता है? मेरा एसेट होता है। इसका मतलब है बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए हैं 9 लाख रुपए। बैंक मेरा एसेट है, और एसेट का अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है, एसेट होता है, तो वो 9 लाख रुपीज है। और 9 लाख रुपीज दिस इज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तभी तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। पर ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो बैंक का जो बैलेंस है वो है 9 लाख रुपए, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। देखो 1520 और 620 आ रहा है, तो मतलब 1520 माइनस 620 9 लाख रुपए। तो यहां पे जो मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, बैंक अकाउंट लिखूंगा, वो मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है 9 लाख रुपए। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो अब फटाफट अपन आगे करें, अगर आपको ये समझ में आ गया। तीसरा कैश। कैश का यहाँ का टोटल आ रहा है 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये। और यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,000 प्लस 8,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,000 फॉर 1,15,000 रुपये। 1,15,000। डेबिट साइड में 450 और यहाँ पे 1,15,000 रुपये, मतलब कैश का बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड में आएगा 335,000। और ये जो बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/24 को, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से। कितने पे ज़्यादा आ रहा है? 3,35,000। 450 माइनस 1,15,000 रुपये। एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 लाख रुपीज़ प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 माइनस 4,50,000 335,000। तो ये मेरा क्या आ गया? कैश का बैलेंस आ गया। ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। और ध्यान रखना, कैश का हमेशा 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 डेबिट बैलेंस ही होगा। या तो कैश है, या तो कैश है, या जीरो कैश होगा। कैश कभी क्रेडिट बैलेंस आता ही नहीं है। क्लियर है? रियल अकाउंट है ना, कभी भी कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। क्लियर है? 335 हो गया। इसके बाद आप रेंट अकाउंट देखो। रेंट कितना है? 4 और 7,000 और ये अपना 11 प्लस 22,000। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो 22,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/24। तो 22,000 रुपये। कितना है? 22,000 रुपये। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कम आ रहा है। डेबिट साइड में कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 22,000 रुपये, और क्रेडिट साइड में आ रहा है 0। मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है 22,000 रुपये से क्रेडिट पे, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। और ये रेंट अकाउंट क्या है? इसका डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे 22,000 रुपये। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट। सैलरी 6,000 7,000 एंड 5,000। तो कितना हो जाता है? 13 और 13 और 5 प्लस 18,000। तो 18,000 रुपीज हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31/3/24 के अंदर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 16 और 13 प्लस 5 18,000 और 18,000 सैलरी। डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे सैलरी 18,000 रुपये। देखो अगर मैंने पूरा क्वेश्चन सही किया तो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आएगा। क्यों आएगा आपको बताऊँगा। मशीन का यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 15,000। इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या
लिखूं जो बराबर हो जाए 1,81,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31,324। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, आ रहा है मेरा क्रेडिट के अंदर, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस है। बिकॉज मशीन 2 लाख की खरीदी, 15,000 डेप्रीफिकेशन लगा, तो यहाँ पे 1,85,000 रुपीज़ हो गया। 1,85,000 रुपीज़ हो जाएगा मेरा मशीन अकाउंट। क्लियर है, बात समझ में आई? ओके, समझ में आ गई। उसके बाद आप बढ़ो मनीष लोन। मनीष लोन का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे 31,3 को टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपये हो जाएगा। मनीष लोन तो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड जा रहा है आ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे मनीष लोन। मनीष लोन क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो 50,000 रुपये। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा आ रहा है, तभी डेबिट में आ रहा है, तो मतलब क्रेडिट बेनिफिट। इंटरेस्ट इनकम सिमिलरली यहाँ पे भी टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000 रुपये 31,324 को 20,000 रुपये, कितना है 20,000 रुपये। तो इंटरेस्ट इनकम डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, कहाँ चला गया आपका इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितना आ जाएगा आपका 20,000 रुपये ज़्यादा। ओके, चलो आगे बढ़ो। ओके, इंटरेस्ट इनकम हो गया। ओके, उसके बाद हो गया यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 31,3, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज़। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज़, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद डेप्रीफिकेशन आ रहा है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपये 31,324 को, तो इसका मतलब है डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है डेप्रीफिकेशन का, तो 24,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये मेरा डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन कितना 15,000 रुपये। क्लियर है, आपको बात समझ में आई? अगर देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का जो टोटल है वो 100% सेम आना चाहिए। अगर मेरा सेम नहीं आया तो इसका तो मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। 9 लाख रुपये प्लस 335,000 प्लस 22,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 1,85,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 1,47,500 और यहाँ का भी आ रहा है 14 लाख, यहाँ पे भी आ रहा है 1,47,500। क्लियर है, देखो मेरा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरी अर्थमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली मेरी जो बैलेंस शीट, मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो मेरा मैच कर गया। देखो 1,47,500 1,47,500। क्लियर है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, इट इज लाइक अ इंडेक्स। इट इज लाइक अ इंडेक्स, वो बताता है कि बताता है कल अगर मुझे कोई भी पूछ ले, कोई गवर्नमेंट पूछ ले या कोई भी एम्प्लॉय पूछ ले कि सर बताओ आपके पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है इस डेट पे, तो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखूंगा, बेटा कैश पड़ा है 3,32,000, बैंक में कितना पड़ा है 9 लाख रुपए, राहुल जो मेरा ओनर है उसको मुझे कितने देने हैं 14 लाख रुपए, रेंट कितना मैंने पूरे साल में पे किया 22,000 रुपए, सैलरी कितनी पे की 18,000 रुपए, मशीन कितने की पड़ी है 1,80,000 की, मुझे मनीष को कितना पे करना है 50,000 रुपये, मुझे इंटरेस्ट इनकम कितनी आई 20,000 रुपये, मुझे सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी कितनी है 5,000 रुपये और मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगा 15,000 रुपये। ये सब क्या बताता है, ट्रायल बैलेंस बताता है। तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ इंडेक्स ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। वो मुझे बताता है कि पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है अल्टीमेटली मेरा नेट बैलेंस कितना है वो मुझे बताएगा ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट सब आएगा और यहाँ पे मैंने आपको फेयर भी करके बता दिया कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस इस दिन पे बन गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स क्या है, देखो ऐसे नहीं बन जाएगा कि ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया तो हो गया, खत्म हो गया, नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने की कुछ एक रूल्स है तो बड़ा सिंपल, आपको आता है इंटरनली, आपको माइंड में पता है कि रूल्स क्या है, पर मुझे आपको रिवाइज कराना है। मैंने आपको लेजर में भी बताया था कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। फटाफट अपन उसको देखते हैं। रूल्स क्या होते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो 3 अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट,
अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो राहुल अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, विप्रो अकाउंट, मयंक अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, नेहा अकाउंट, तो ये क्या होते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट होते हैं जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, या तो किसी इंसान को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये राहुल अकाउंट है, तो राहुल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये जो बैलेंस आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ रहा है, 50,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आता है अपोजिट साइड में वहां पे ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो उसके अपोजिट वाला मेरा बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है। तो यहां पे राहुल का डेबिट बैलेंस आ गया। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं राहुल का मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस लिखूंगा 50,000 रुपये, बिकॉज मेरा डेबिट साइड 60 है, क्रेडिट साइड 10 है, 60 माइनस 10 50,000 रुपये, तो मेरा ये हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई? ओके चलो, दूसरा होता है कि अगर सपोज करो कि मेरा ये नेहा अकाउंट है। अब नेहा को मुझे 70,000 और 20,000 का मैंने परचेस किया और मैंने उसको पे किया 30,000 रुपये, तो उसका बैलेंस कहां पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। इसका मतलब है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आएगा उसका अपोजिट बैलेंस होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि डेबिट में 30 है, क्रेडिट में कितना है, 90 है, 90 30 मतलब 60 बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पे जो नेहा अकाउंट होगा वो कितना होगा, नेहा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मैं आपको यहां पे क्या बता रहा हूं, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जैसे राहुल का डेबिट बैलेंस था, नेहा का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का दोनों हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। देखो, पर्सनल अकाउंट इज बैलेंस, हमेशा उसको बैलेंस करते हैं हमेशा, और पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में लेके, अब थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे बैलेंस शीट में जाएगा, और पर्सनल अकाउंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी अपन को इसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी अपने को यह जानना है कि जितने भी पर्सनल अकाउंट है क्या वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर है? रियल अकाउंट होता है जो एसेट अकाउंट जो मेरे पास है, जैसे कि व्हीकल हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मेरी जेब में कैश पड़ा हुआ है, वो सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और ध्यान रखना, रियल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर कैसे? अरे यार एक बात बताओ, या तो मेरी जेब में कैश है या नहीं है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास नेगेटिव 2,000 रुपए हैं, मेरी जेब में 5,000 रुपए हैं, मैं वो बोल सकता हूं कि 5,000 रुपीज है, बट मैं ये बोल सकता हूं मेरी जेब में -5,000 रुपए हैं? कैश या तो है या जीरो है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, बैंक नेगेटिव हो सकता है, पर कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो यहां पे रियल अकाउंट या तो मेरे पास व्हीकल है या जीरो है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास नेगेटिव व्हीकल है। नेगेटिव व्हीकल क्या होता है? मैं बोल सकता हूं मेरे पास गाड़ी है -5 लाख की, क्या होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? गाड़ी या तो है या जीरो है, नेगेटिव तो नहीं होती कोई चीज। तो एसेट या तो है या जीरो होगा, इट कैन नेवर एवर बी अ नेगेटिव, इट कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, आप देख लेना। तो 80 और यहाँ पे इसका डेबिट का है 80, तो यहाँ पे 80 बैलेंस आ गया, ये बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। तो जब मैं व्हीकल अकाउंट बनाऊंगा तो वो डेबिट में ही आएगा। ध्यान रखना, ऑल द रियल अकाउंट, क्या कैश अकाउंट है, वो सारे मेरे डेबिट बैलेंस ही होंगे, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। क्लियर है? और रियल अकाउंट को कभी हमेशा मैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर करता हूं, नेवर एवर आई विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपन वो बाद में पढ़ेंगे, इसमें अब अपने को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, खर्चा अकाउंट और इनकम अकाउंट। अगर खर्चा अकाउंट है, जैसे रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट एक्सेट्रा, आपको याद होगा जितने भी खर्चे होते हैं, जब वो हमारा एक्सपेंस क्रिएट होता है तो वो डेबिट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने खर्चा बनाया रेंट अकाउंट, तो यहाँ पे देखो रेंट अकाउंट का मेरा सब डेबिट हो रहा है। तो देखो ये टोटल कितना आ रहा है, सर टोटल आ रहा है 55,000 रुपये। बैलेंस कहाँ पे आ रहा है?
क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा है, तो रेंट अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। क्रेडिट में बैलेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो 55,000 रुपीज़ क्या है? मेरा रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे हमेशा जो खर्चा अकाउंट होगा वो उसका क्या होगा? वो डेबिट बैलेंस होगा। खर्चा हमेशा डेबिट होता है, आपको बता चुका हूँ। एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तब वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे जब मैं रेंट अकाउंट लिखूंगा तो वो यहाँ पे होगा ऑल द रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट, वो सब मेरे यहाँ पे होंगे। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट, अगर सपोज करो मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है? जब जब मेरी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, को बता चुका हूँ। तो ये क्या है? मेरा क्या है? 10 + 8 18,000, तो 18,000 मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तभी यहाँ पे आ रहा है। दिस इज नॉट अ डेबिट बैलेंस। डेबिट में क्यों आया? बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो नॉमिनल अकाउंट कैन हैव, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं 18,000 रुपये। क्लियर है? नॉमिनल अकाउंट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट, पर रियल अकाउंट कैन नेवर एवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? आपको बता चुका हूं। तो ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट अभी अपन बाद में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, नॉमिनल अकाउंट इट विल गो बैलेंस शीट। पर्सनल अकाउंट तो मैं आपको रूल आपको समझा चुका हूं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। और पर्सनल नॉमिनल का डेबिट मतलब खर्चा और क्रेडिट मतलब आपका इनकम होगा। क्लियर है? चलो अब एक काम करें, एक क्वेश्चन करें जिससे आपको क्या है ना समझ में आए कि हमें ये कंसेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। Prepare the trial balance from the following information of Ramesh Limited as on 31st March। हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, बता रखा है कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखो मैंने आपको रूल बता दिया, पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हीकल। व्हीकल कौन सा अकाउंट है? अरे व्हीकल मतलब गाड़ी, मतलब वो रियल अकाउंट है, वो मेरा एसेट अकाउंट है, तो उसका हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा। तो व्हीकल हम कहां लिखेंगे? व्हीकल लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे व्हीकल 10,000 रुपए। क्लियर है? चलो ये हो गया। दूसरा हो गया मशीनरी। मशीनरी भी मेरा रियल अकाउंट है। देखो जो जो मेरे रियल अकाउंट है ना, जो जो मेरे रियल अकाउंट है वो बट ऑब्वियस उनका डेबिट बैलेंस भी होगा। तो मशीनरी 35,000 रुपए या तो मशीनरी है या फिर जीरो होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मशीनरी मेरी नेगेटिव में चल रही है, नहीं, वो कभी नहीं होगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है। एक बात बताओ, जब मुझे किसी को कुछ पे करना होगा मतलब वो मेरी लायबिलिटी होगा। आप भूल गए क्या? चलो मैं आपको वो फॉर्मेट दिखा देता हूं, वो आपको याद होगा। आपको फॉर्मेट आपका क्रेडिटर का ये वाला कि जब भी मुझे किसी को कुछ पे करना होता है, जब भी मुझे किसी को कुछ पे करना होता है तो वो मेरी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर मुझे राहुल को पे करना है, मुझे अमित को पे करना है, मुझे मयंक को पे करना है, मुझे बैंक को पे करना है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर, मतलब मुझे किसी को पे करना है। तो क्रेडिटर कौन सा अकाउंट हो गया? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। मुझे किसी को पे करना है तो इट विल ऑलवेज बी अ क्रेडिट बैलेंस, जब मुझे किसी को पे करना है। क्लियर है? फर्नीचर, फर्नीचर अगेन इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। फर्नीचर या तो है या नहीं है। इट कैन नेवर एवर बी अ क्रेडिट बैलेंस, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। कैश, कैश हमेशा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, या तो कैश है या जीरो है। इट कैन नेवर एवर बी अपना क्रेडिट बैलेंस। बैंक, बैंक बैलेंस कुछ भी हो सकता है, बैंक डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट में आ सकता है। पर यहां पे लिखा हुआ है बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। बैंक क्या होता है? मेरा एक एसेट होता है, और अगर मेरा एसेट बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है मेरा एसेट का डेबिट बैलेंस होगा। मतलब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है मतलब मुझे बैंक से
पैसा लेना है तो डेबिट बैलेंस होगा। तो जो बैंक का जो पैसा है 70,000 रुपये वो क्या होगा, डेबिट। देखो बैंक पर्सनल अकाउंट है, वो डेबिट भी हो सकता है और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो डेबिट बैलेंस है। क्लियर है। डेटर वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं। अगर किसी से मुझे पैसे लेने होते हैं तो वो एसेट अकाउंट होता है। और डेटर कौन सा अकाउंट होता है, सब पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। तो डेटर हो जाएगा आपको किसी से पैसे लेने हैं। क्लियर है। कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस ही होगा जब तक क्वेश्चन साइलेंट है। तो कैपिटल क्या होगा कि जो ओनर ने पैसा बिजनेस में डाला, अगर कोई ओनर ने पैसा बिजनेस में डाला तो वो कैपिटल होगा। मतलब सपोज करो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं तो मुझे मुकेश अंबानी जी को क्या पे करना है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा बिकॉज वो मेरे कंपनी के मालिक हैं। तो कैपिटल का हमेशा बैलेंस जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा मैं क्रेडिट ही मानूंगा। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। 1,45,000 रुपीज आपका कैपिटल बैलेंस। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रेंट एक खर्चा अकाउंट है। जब मेरा खर्चा होता है, जब मेरा खर्चा होता है तो वो डेबिट ही होगा। भाई खर्चा मतलब मेरा डेबिट ही होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट ही होगा। तो जो मेरे रेंट कौन सा अकाउंट है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट कितना है 7,000 रुपीज। तो ये डेबिट बैलेंस होगा बिकॉज खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। परचेज भी खर्चा है तो परचेज का भी हमेशा क्या होगा, आपका डेबिट बैलेंस ही होगा। परचेज का भी क्या होगा, आपका डेबिट बैलेंस ही होगा। अब आप एक बार चेक कर लेना कि आपका ये जो 7,000 और 2,000 रुपीज़, 7,000 और 2,000 रुपीज़। और लास्ट है आपका सेल्स 9,000 रुपीज़। एक बात बताओ, सेल्स क्या होती है, जब भी मेरी सेल्स होती है तो वो इनकम होती है। और जब मेरी इनकम होती है बल्ले बल्ले मतलब मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरी इनकम हो रही है। और जब इनकम होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल्स मतलब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो सेल्स बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, सेल्स जो होगा कितना है, सर सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्लियर है। अगर ये मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। 10,000 प्लस 35,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 1,74,000। और इसको भी टोटल कर लेते हैं, आपका 1,74,000। आपका दोनों का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है। अगर आपका दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि आपका डेबिट और क्रेडिट, आपने जो ट्रायल बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली ठीक बनाया है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब अपन एक और क्वेश्चन करें। अपन ने कौन सा क्वेश्चन एक और है, अपना क्वेश्चन एक और है। पर इस क्वेश्चन के पहले मुझे आपको बताना है, जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम है ना प्रैक्टिस कहाँ से करें, मतलब है ना बहुत बच्चों के मुझे कॉल आते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। मेरी जो रिकमेंडेड अभी बुक्स है वो 2-3 बुक्स है। एक तो ये वाली जो बुक है, ये दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट बुक, ओफल पब्लिशर की बुक्स है। यहाँ पे आपको क्लास 11 के जो ट्रायल बैलेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट है इस पे जो नोट्स है ना वो सिस्टमैटिक वे से लिखे हुए हैं, ग्राफिकल वे में है, सो दैट आपको फटाफट रिमेंबर हो जाए। आप देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूरा एक ग्राफ बना रखा है, नोट्स पहले से आपके लिए प्रिपेयर्ड है। दूसरा है कि इसमें हर एक कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एमसीक्यूज भी है। यस, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट बुक। यहाँ पे आप एमसीक्यू करोगे, आपके जो भी 4 ऑप्शन होंगे, आपने गलत किया सही किया, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि भैया ये आंसर सही है तो ये क्यों आंसर सही है। ओके, ये 11th के लिए भी अवेलेबल है, 12th के भी अवेलेबल है। मेरे जितने भी बच्चे हैं लास्ट ईयर के उन्होंने ये ओफल पब्लिशर्स की बुक ही यूज की थी और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बोर्ड्स के अंदर। तो मेरी जो रिकमेंडेड बुक्स है आप
इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे कहाँ पे बाय करना है सर, आपने बोल तो दिया रे यार, ये अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर आपको अमेजोन पे आप टाइप करो ऑफर पब्लिशर की बुक, आपको वहाँ मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ है। वहाँ नहीं मिले तो नीचे इनकी वेबसाइट का लिंक भी है, वो भी दिया हुआ है। मेरा एक अलग से कोड भी है, यस मेरा एक अलग से कोड भी है, अकाउंट फंडा। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको 10% ऑफ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एंड जस्ट अगर आप वहाँ पे बाय करोगे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये मेरी आपसे है कि रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे अगर आप बुक एक बार देख लो, वहाँ पे आपको समरी दी हुई है, देख लो, अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो। क्लियर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंक क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दिस। आपको लेजर का बैलेंस दिया हुआ है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, कितना सिंपल है। कैश बुक, आपको पता है कैश बुक बताइए, उसके दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम का अलग टोटल, बैंक का अलग टोटल। पहले कैश का टोटल 10,000 और यहाँ पे कुछ भी टोटल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा 10,000 रुपये। और 15 + 8 कितना, 3 कितना होता है 18, 18 - 1 से, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 17,000 रुपये। तो यहाँ पे कैश का जो टोटल आ रहा है वो 10,000 और 17,000। तो यहाँ पे जो कैश का आएगा वो आ रहा है 10,000 और 17,000 आपका बैंक। सर दोनों डेबिट में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज डेबिट साइड ही ज़्यादा है। देखो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड 10,000 है, क्रेडिट साइड 0 है, तो डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट 25,000 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। क्लियर है। चलो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट आ रहा है, कुछ भी टोटल में यहाँ पे नहीं आ रहा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, बट ऑब्वियस या तो देखो परचेज क्या है, व्हाट इज अ परचेज, परचेज इज अ खर्चा अकाउंट, और खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। क्लियर है। सेल्स अकाउंट, सेल्स है 3,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000 रुपये टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 3,000 रुपये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। क्लियर है। और टोटल आप देख लो आपका 28,000 और 28,000 रुपीज आ रहा है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई। ओके, ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करें। क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड दिस एंड फाइंड आउट द कैपिटल अकाउंट मिसिंग। आपका ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट मिसिंग है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पता है ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होता है। तो यहाँ पे लैंड है, आपको पता है लैंड कौन सा अकाउंट है, फिर लैंड आपका रियल अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है। तो लैंड और मशीनरी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा 90,000 एंड 60,000। या तो लैंड है या नहीं है, इट कैन नेवर एवर बी ए नेगेटिव। सेल्स हमेशा मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि सेल्स जब होती है तो मतलब मेरी इनकम होती है, तो 80,000 रुपीज। क्लियर है। सेल्स का हमेशा क्या होगा, ये मेरी नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरा इनकम है, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर मुझे लोगों को पे करना है 70,000 रुपीज, तो क्रेडिटर मेरा आपका यहाँ पे जाएगा। क्लियर है। ओके, कैश या तो है या नहीं है, तो कैश हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। एसेट अकाउंट है मेरा, तो वो 1,50,000 रुपये होगा। परचेज हमेशा मेरा खर्चा अकाउंट होता है। परचेज क्या होता है, खर्चा अकाउंट, और खर्चा हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में आता है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आएगा 50,000 रुपये। बैंक बैलेंस लिखा हुआ है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मेरा बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। तो या तो बैंक बैलेंस मेरा कितना है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट है, बैंक बैलेंस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। इट कैन हैव अ नेगेटिव और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों पर यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब मेरा एसेट अकाउंट है, तो मतलब मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो 20,000 रुपये। क्लियर है। डेटर, मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो एसेट अकाउंट होता है। क्या होता है, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो वो क्या हो गया, एसेट अकाउंट। आप भूल गए क्या, आपको बता चुका हूं ना कि जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट आपको दे देता हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो अगर देखो मेरा ये जो है ना मेरा डेटर, तो डेटर क्या है, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा। क्लियर है। कैपिटल, सर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो कैपिटल अभी तक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ओके। सैलरी तो भैया बट ऑब्वियस
सैलरी मेरा खर्चा अकाउंट है, या तो सैलरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस है, तो जो जो मेरे एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, जो जो मेरे एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट ही होते हैं, या तो है इंक्रीज ही होते हैं तो एक्सपेंस मेरे डेबिट हो गए, ठीक है ना। आपको ये सब दिया हुआ है, अब बोल रखा है और हो गया, सारे हो गए, चलो हो गया। तो अब आपको वो दे रखा है कि भैया आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो मुझे बताओ, वो बोल रहा है कि भैया कि आपको कैपिटल बैलेंस निकालना है। अरे यार बड़ा सिंपल है, आपको रूल पता है कि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। पहले डेबिट का टोटल निकालो, 90,000 प्लस 60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000, 5,30,000 रुपीज़, ठीक है ना। और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 80 प्लस 70, फिर टोटल आ रहा है 1,50,000 रुपीज़, इन दोनों का टोटल। बट ऑब्वियस आपका जो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है, अगर आपने ठीक किया है तो 5,30,000 आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो कैपिटल जो हो जाएगा, कैपिटल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो 530 माइनस 1,50,000, तो आपका जो कैपिटल बैलेंस आएगा वो आएगा 3,80,000 रुपये, आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। अरे यार डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, आपको एक फिगर मिसिंग थी ना, बाकी सब दे रखा है ना, तो ये टोटल इक्वल, तो यहाँ पे ये क्रेडिट का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 380 होगा, तभी तो दोनों टोटल मेरे इक्वल होंगे। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, मिसिंग फिगर आपकी निकाल दी। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये है आपका होमवर्क। आपको ट्रायल बैलेंस बताना है और नीचे मुझे कमेंट पे बताना है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आ रहा है। बस आपको ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आ रहा है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, ये हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये जितनी भी जो मेरी स्लाइड जो मैं यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर, आप ये बाय कर सकते हो मेरी अकाउंट फंडा ऐप के अंदर, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, या नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है सुपर प्रोफाइल का। यहाँ पे आप क्लिक करो और आपको जितनी भी मेरी स्लाइड्स है ना वो वहाँ पे मिल जाएगी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कोस्ट। प्लस अगर आपको क्लास 11th और 12th का मेरा फुल कोर्स चाहिए, या फुल कोर्स यहाँ पे क्लास 11th का मेरा अराउंड 160 अवर्स का कोर्स है, 400 क्वेश्चन इस बुक के अंदर, मेरी खुद की बुक है, और ये सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप 160 अवर्स में मैंने समझा रखा है। प्लस जो क्लास 12th का जो कोर्स है ये आपको बुक साथ में आएगी, ऐसे 13 बुक्स आएंगी, ये ई बुक आपको मिलेगी, और इसके अंदर अराउंड मेरे 1000 क्वेश्चन है, और उन 1000 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे मेरे 240 अवर्स के क्लास 12th के लेक्चर्स में। तो वो सब ये कहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब के ज्वाइन नाउ बटन के अंदर। तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपका अकाउंट फंडा प्रो आएगा, और एक अकाउंट फंडा प्रो 11th और 12th आएगा। अगर आप ये लेते हो तो आपको क्लास 11th का एक्सेस मिल जाएगा, 160 अवर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और अगर आप ये लेते हो तो आपको क्लास 11 प्लस 12th के दोनों मिल जाएंगे, अराउंड 400 घंटे के लेक्चर्स प्लस अराउंड 1400 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। और अगर आपने ये लेक्चर्स देख लिए तो आपको और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अकाउंट में प्रो बन जाओगे। चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़े। सो स्टूडेंट, हमने ये जान लिया कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं। चलो एक काम करते हैं, लेजर से प्रॉपर एक क्वेश्चन करते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो शुरू करें। देखो होता क्या है, सपोज करो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको अकाउंट के स्टेप्स पता है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर, और उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे हमें ना सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित एंड कंपनी एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। ओके, 1 अप्रैल को अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश ऑफ ₹1 लाख। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक बात बताओ, मेरे पास तो कैश आया, और कौन लाया, अमित लाया। तो अमित कौन है, मेरा मालिक, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस पैसा डालता है, बट ऑब्वियस वो मेरा कंपनी का मालिक हो गया। कैश क्या हो गया, कैश मेरा एसेट अकाउंट हो गया, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। अमित कैपिटल क्या है, कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी, अमित बिजनेस से पैसा लाया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल। तो 1 अप्रैल को एंट्री होगी कैश डेबिट। पहले सबसे मैंने क्या करूंगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस पूरा बनाऊंगा, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। क्लियर है, कोई डाउट है। दूसरा, उसके बाद लिखा हुआ है
2 अप्रैल को कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 60,000 रुपी, मैंने कैश 60,000 रुपये बैंक में जमा कराया। एक बात बताओ, जब मैं कोई कैश बैंक में जमा कराता हूं तो मेरे यहां से कैश जाता है और बैंक बैलेंस बढ़ता है। हाँ, तो कैश क्या है, मेरा एसेट है, कैश जा रहा है तो इट विल क्रेडिट। बैंक क्या है, मेरा एसेट है, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ रहा है, भाई साहब बढ़ रहा है, और जो चीज बढ़ती है वो क्या हो जाती है, आपकी डेबिट। क्या हो जाएगा, आपका डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी डेट पे, 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को मैंने एंट्री की मेरा बैंक डेबिट, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और यहां पे टू कैश हो जाएगा 60,000 रुपी, 60,000 रुपी। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। तीसरा, 6 अप्रैल को सैलरी पेड ₹2,000 इन कैश एंड 5,000 वाया चेक। मैंने सैलरी पे की 7,000 रुपए की, 2,000 कैश में पे की और 5,000 रुपए मैंने बैंक से पेमेंट किया। बड़ा सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, मेरा सैलरी खर्चा है, मैंने कैश में पे किया और मैंने कुछ अमाउंट बैंक से पे किया। कैश में कितना पे किया, 2,000 और बैंक में 5,000, तो यहाँ पे 2,000 रुपये और यहाँ पे 5,000 रुपये, और टोटल मेरा जो खर्चा है सैलरी का कितना है, वो है 7,000 रुपी। टोटल जो सैलरी खर्चा है वो है 7,000 रुपी। कैश गया 2,000 रुपये, बैंक गया 5,000 रुपये। तो कैश क्या है, मेरा एसेट है, एसेट मेरा जा रहा है क्रेडिट। बैंक क्या है, मेरा एसेट है, वो जा रहा है मेरा क्रेडिट। क्लियर है। तो कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, और सैलरी क्या है, सैलरी मेरा खर्चा है, और जब जब खर्चा होता है तो वो डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। कब की एंट्री है, 6 अप्रैल की एंट्री है। तो यहाँ पे 6 अप्रैल को मैं एक एंट्री करूंगा। 6 अप्रैल को सैलरी डेबिट करूंगा, सैलरी डेबिट करूंगा 7,000 से, और मेरा कैश जा रहा है 2,000 रुपये और मेरा बैंक जा रहा है 5,000 रुपये। क्लियर है, क्लियर है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद 10 अप्रैल को परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 इन कैश। मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में। सिंपल सी एंट्री है। देखो, मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो जहाँ पे फर्नीचर जब परचेज करूंगा, सर आप इसमें ट्रायल बैलेंस तो बता नहीं रहे। अरे भैया, पहले जर्नल एंट्री करूंगा, फिर लेजर बनाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। तो फर्नीचर परचेज किया कैश के अंदर, कैश मेरा एसेट है, मेरा एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। फर्नीचर मेरा एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट। जब जब मेरा फर्नीचर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने कितने का लिया, 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा 10 अप्रैल को कि भैया मैंने फर्नीचर को डेबिट किया और मेरा कैश गया, कितना गया सर, मैंने खरीदा 20,000 का, ठीक है ना, 20,000 का। सर हमें भी जनरल एंट्री में एक्सपर्ट बनना है। तो भैया किसने मना किया, 8 घंटे का 1 शॉट वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको देख डालो और एक्सपर्ट बन जाओ। ओके, चलो ये भी हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे क्या लिखा हुआ है। 14 अप्रैल को कमीशन इनकम रिसीव वाया चेक ₹4,000। मुझे कमीशन इनकम मिली चेक के थ्रू। एक बात बताओ, मुझे कमीशन इनकम हुई, कमीशन इनकम, ओके, मुझे चेक के थ्रू मिला तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा। बैंक बैलेंस क्या है, अरे भैया बैंक बैलेंस मेरा एक एसेट है और वो हो जाएगा मेरा डेबिट। क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस क्या है, मेरा एसेट है तो वो हो जाएगा डेबिट, बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और कमीशन क्या है, मेरी इनकम है, और इनकम जब जब बढ़ती है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम कब की बात है, 14 अप्रैल की बात है। तो 14 अप्रैल को मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम हो जाएगा। कितने की मेरी इनकम हुई है, 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद 15 अप्रैल को अमित ने कैपिटल विड्रॉ किया 4,000 इन कैश। अमित ने विड्रॉ किया। जब कोई कैपिटल विड्रॉ करता है तो यहाँ पे अमित कैपिटल, अमित का एक ही अकाउंट है अमित कैपिटल, और उसने कैश विड्रॉ किया। कैश क्या है, पर कैश है, एसेट है, मेरा कैश जा रहा है, मेरे बिजनेस से कैश भाई साहब जा रहा है तो क्रेडिट होगा। और अमित कैपिटल बैलेंस उसका कम हो रहा है,
पर कम क्यों हो रहा है? अरे भैया मेरा कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है ना, अमित ने पैसे निकाल दिए 4000 रुपये, तो मेरा कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है, तो वो हो जाएगा डेबिट, अमित कैपिटल टू कैश हो जाएगा। ओके, फॉर 15 अप्रैल 24, 15 अप्रैल। देखो अगर आपको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वो 8 घंटे का जो वीडियो है, नीचे मैंने वो लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ उसको देख लो और जर्नल एंट्री में एक्सपर्ट बन जाओ। बिकॉज ये जो लेक्चर है ये ट्रायल बैलेंस में आपको एक्सपर्ट करने के लिए, ना कि जनरल एंट्री में। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जनरल एंट्री आपको आती है। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। उसके बाद परचेज गुड ऑफ ₹6000 फ्रॉम मयंक ऑन क्रेडिट। मैंने मयंक से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को मैंने मयंक से खरीदा। कितने का सामान खरीदा सर? मैंने 6000 का ऑन क्रेडिट लिया। मतलब जब मैं कोई चीज़ परचेज करता हूं तो मेरा परचेज अकाउंट आएगा और यहाँ पे मयंक अकाउंट आएगा। परचेज क्या होता है? मेरा खर्चा अकाउंट होता है, तो खर्चा हो जाता है मेरा डेबिट, और मयंक क्या है? मुझे उस भाई साहब जी को पे करना है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? ओके, मैंने कितने का खरीदा सर? मैंने 27 अप्रैल को खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक कितने का खरीदा? 6000 का। तो 27 अप्रैल को यहाँ पे एंट्री करूँगा, भैया मैंने परचेज किया, परचेज डेबिट किया, और भाई साहब मुझे मयंक को पे करने हैं, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 6000 एंड 6000। ओके, चलो अब 2 एंट्री और बाकी है। मैंने मयंक को 1000 चेक के थ्रू पेमेंट किया। ओके, जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो एक बात बताओ, मयंक मेरी बुक्स में लाइबिलिटी था और मैंने चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो बैंक अकाउंट मेरा एसेट अकाउंट है। जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, मैंने किसको पेमेंट किया? मैंने पेमेंट किया मयंक को। तो एक बात बताओ, मयंक तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी था, जब मैंने उसे सामान खरीदा था तो वो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट किया था ना। अब मैंने उसको पे कर लिया 1000 रुपये, तो मेरी लाइबिलिटी 1000 रुपये से क्या हो रही है? कम हो रही है, और जब जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होगा। तो मयंक अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। क्या होगा? मयंक कितना पे किया? 1000 रुपये 29 अप्रैल को। तो 29 अप्रैल को मैंने मयंक को पे किया और टू बैंक मैंने चेक के थ्रू पेमेंट किया 1000 रुपये। क्लियर है? ओके, चलो ये मेरा यहाँ पे भी 29 अप्रैल को भी हो गया। ओके, चलो लास्ट एंट्री करनी है। क्या लिखी हुई है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5000 ऑन क्रेडिट टू राहुल। मैंने राहुल को सामान बेचा 5000 का। जब मैं किसी को सामान, मैं देखो सारी एंट्री इंक्लूड कर ली। जब मैंने सामान बेचता हूँ तो मेरा सेल्स हो जाता है और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। जब भी मैं कोई सामान बेचता हूँ तो बट ऑब्वियस है मेरी इनकम क्रिएट हो रही है और इनकम क्रेडिट होगी और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। लिखा ना, सॉरी मेरे बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, ऑन क्रेडिट बेचा है तो मेरा राहुल होगा। मुझे राहुल से पैसे लेने हैं और राहुल मेरी बुक्स में क्या हो जाएगा? एसेट बन जाएगा। मुझे उससे पैसे लेने हैं तो उसको मैं करूँगा डेबिट करूँगा। मुझे राहुल से पैसे लेने हैं और मेरी इनकम हो रही है, मेरी सेल्स हो रही है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। कितने का मैंने सामान बेचा? 5000 का। लास्ट 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को राहुल को मैंने सामान बेचा और मेरी सेल्स हो गई है 5000 रुपये। 5000 रुपये। ओके, तो मैंने सारी एंट्री कर ली। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री मैंने कर ली। एक बार चेक कर लेता हूँ, 9 ट्रांजेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने एंट्री कर ली। ठीक है ना? तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या होता है? जर्नल बनाना। अब जर्नल से मैं बनाऊंगा लेजर। मैंने लेजर का भी वन शॉट आपको रिकॉर्ड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब देख डालो और एक्सपर्ट बन जाओ। चलो, क्या लिखा हुआ है? लेजर। तो देखो सबके लेजर बनेंगे, सबके खाते खुलेंगे। कैश, अमित कैपिटल, तो मैं सारे अकाउंट बनाऊंगा। चलो, मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट। ठीक है ना? यहाँ पे पहले बनाता हूँ अमित कैपिटल बनाऊंगा। हाँ, फिर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है ना? कौन कौन से अकाउंट बनाऊंगा? सारे अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है ना? चलो, कैश अमित अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट बनाऊंगा। चलो, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये मैंने बैंक अकाउंट बनाया। ये मैंने
ये थोड़ा छोटा अमाउंट होगा, तो सैलरी अकाउंट बनाया मैंने, बैंक अकाउंट बनाया, और कौन सा चलिए एक एक करके काम करें क्या। चलो पहले काम करते हैं, अपन पोस्टिंग करते रहते हैं, अकाउंट बनाते रहेंगे। ओके, कैश अकाउंट पोस्टिंग करनी है, बताया ना मैंने आपको लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, नहीं पता, अरे नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज लेजर का वन शॉट वीडियो देख डालो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब मैंने अमित से मुझे कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, सर कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ। मैं आपको पोस्टिंग सिखा नहीं रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको आते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। कैश हो रहा है डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, 1/4/24 और यहां पे लिखोगे अपोजिट में नाम आ रहा है टू अमित कैपिटल 1 लाख रुपए। क्लियर है। सिमिलरली मैंने इसकी पोस्टिंग कर ली, अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो अमित कैपिटल को भी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 1/4/24 बाय कैश। लेफ्ट साइड में 2 आता है, राइट साइड में बाय आता है, तो यहां पे अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट में नाम आ रहा है कैश। समझ में आ गया। पोस्टिंग आती है ना, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, अमित कैपिटल क्रेडिट में अपोजिट में नाम कैश आ रहा है और नाम 1 लाख रुपए आ रहा है। क्लियर है। दूसरा, बैंक अकाउंट टू कैश हो गया, तो 2 अप्रैल को बैंक डेबिट हो रहा है, 2 अप्रैल को, तो यहां पे हो जाएगा टू कैश 60,000 रुपए। ओके, और कैश हो जाएगा 2 अप्रैल को बाय बैंक। अरे भैया कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सर कहाँ लिखा हुआ है, आप कुछ हवा में एंट्री कर रहे हो, नहीं भैया देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में डालो और अपोजिट में नाम लिखो बाय बैंक और कौन सी डेट पे लिखो 2 अप्रैल को। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सारी एंट्री आप सिस्टमैटिक वे पे करोगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं करोगे। अगर आपने शॉर्टकट किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ही होगा। ठीक है ना, चलो सॉरी आंसर गलत होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट हो रहा है, अपोजिट में 2 नाम आ रहे हैं टू कैश टू बैंक, तो पहले सैलरी को डेबिट करता हूं 6/4 को, तो 6/4 को सैलरी अकाउंट बनाता हूं, तो 6/4 को अपोजिट में नाम आ रहा है टू कैश और यहां पे आ रहा है टू बैंक, तो कैश में आ रहा है 2000 और बैंक में आ रहा है 5000, तो ये मेरी एंट्री हो गई। क्लियर है, 2000 5000 की मेरी एंट्री हो गई। अरे भैया सैलरी को डेबिट कर रहा हूं, सैलरी को डेबिट किया, अपोजिट में नाम आ रहा है टू कैश टू बैंक, तो 2 अकाउंट आएंगे, टू कैश टू बैंक आएगा। अब इसकी पोस्टिंग हो गई, इसकी पोस्टिंग रह गई, कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, अपोजिट में नाम क्या है सैलरी अकाउंट, और कैश कितने पे क्रेडिट हो रहा है 2000 पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे करूंगा, कब की बात है भैया, ये 6/4 की बात है, तो यहां पे 6/4 को मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने सैलरी पे किए हैं 2000 रुपए। सिमिलरली मेरा बैंक पे क्रेडिट हो रहा है बाय सैलरी 5000 रुपए। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। यहाँ पे 2000, यहाँ पे 5000 रुपए। ओके, तो मैंने इसकी पोस्टिंग कर ली, इसकी पोस्टिंग कर ली, मैं सिस्टमेटिक से वे से कर रहा हूँ। फिर मैं करूँगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर को मैंने डेबिट किया तो डेबिट किया कितने से किया 20,000 से, तो फर्नीचर को मैं 10/4 को डेबिट करूँगा कितने से 20,000 से टू कैश, तो फर्नीचर हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट, ये रहा मेरा फर्नीचर अकाउंट 10/4 को टू कैश 20,000 रुपये। सब 20,000 रुपये कहाँ से आ गए, 20,000 रुपये का था क्या, हाँ 20,000 का था 10/4 को, और कैश हो रहा है क्रेडिट। इमीडिएटली आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट में 10/4 को बाय आपने फर्नीचर खरीदा 20,000 का। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद उसके बाद आपकी क्या एंट्री हो गई है, उसके बाद फर्नीचर की एंट्री हो गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मैंने बैंक मेरा बढ़ा, बैंक कितने से बढ़ रहा है 4000 से, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो 14/4 को बैंक डेबिट हो रहा है, तो 14/4 को बैंक में आ जाओ, 14/4 को अपोजिट में नाम आ रहा है टू कमीशन इनकम अकाउंट। कितना मेरी कमीशन इनकम कितनी आई सर 4000 रुपीज़, तो 4000 रुपीज़। सिमिलरली कब की बात है 14/4, मैं एक कमीशन इनकम भी बनाऊंगा, कमीशन इनकम अकाउंट, और कमीशन इनकम मेरा क्रेडिट हो रहा है, कमीशन इनकम मेरा क्रेडिट हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कमीशन इनकम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आओगे, अपोजिट में नाम लिखा हुआ है बाय बैंक, तो यहाँ पे लिखोगे आप
कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बाय बैंक आपका 4000 रुपये, और ये डेट क्या लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है 14/4 को, 14/4 को। क्लियर है? ओके चलो ये भी हो गया, कमीशन इनकम भी हो गया, तो इसकी पोस्टिंग भी मेरी हो गई। फिर अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है। ओके तो अमित कैपिटल डेबिट हो रहा है 4000 से, तो 15/4 को मैं यहाँ पे करूँगा टू कैश, वो 4000 रुपये लेके गया, और कैश में लिखूंगा बाय अमित कैपिटल। भैया 2 एंट्री होंगी, ये बात ध्यान रखना, कोई भी जर्नल एंट्री होती ना उसके 2 इफेक्ट तो होते ही होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट, 3 भी हो सकते हैं पर 2 तो मिनिमम चाहिए। तो अमित कैपिटल डेबिट किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया, वो मेरा कैश लेके चला गया। ओके चलो ये भी हो गया, और ये भी मैंने पोस्टिंग कर ली। ओके लास्ट 3 एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक 6000 रुपये 27/4 को, तो 27/4 को मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, परचेज अकाउंट और मेरा मयंक अकाउंट, 2 अकाउंट बनाऊंगा। मयंक अकाउंट परचेज क्रेडिट होगा, सॉरी परचेज डेबिट हो रहा है टू मयंक अकाउंट, कितने का परचेज किया 6000 का, और मयंक में लिखूंगा बाय परचेज 6000 रुपीज़। एक बात बताओ, ये कौन सी डेट को एंट्री हुई है, ये 27/4 को एंट्री हुई है, तो 27/4 को मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा 27/4 एंड 27/4। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। परचेज डेबिट हो रहा है टू मयंक होगा, और मयंक क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज होगा। ओके चलो ये भी हो गया। फिर मैंने मयंक को पेमेंट कर लिया बैंक के थ्रू 1000 रुपये, तो मयंक हो रहा है डेबिट, तो मयंक के डेबिट साइड में आ जाओ 1000 रुपये, तो 29 मयंक के डेबिट साइड में आ जाओ 29/4 टू बैंक, कितने रुपए पे किए 1000 रुपये, और बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय, अपोजिट में नाम आ रहा है बाय मयंक 1000 रुपये 29/4/24। क्लियर है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर लास्ट में राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राहुल अकाउंट में क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट में क्रिएट करना पड़ेगा 30/4 को, तो राहुल अकाउंट मैं बना देता हूँ, राहुल अकाउंट और मेरा सेल्स अकाउंट। राहुल अकाउंट डेबिट हो रहा है टू सेल्स 30/4 को। अमाउंट कितना दे रखा है सर, अमाउंट दे रखा है 5000 रुपये, 5000 रुपये, और यहाँ पे लिखूँगा बाय राहुल अकाउंट 5000 रुपये 30/4 को, 30/4 को, क्योंकि राहुल सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है, आपको बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे अकाउंट बना दिए, देखो मैंने सारी की मैंने पोस्टिंग कर ली एवरीथिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस निकालना है। पहला स्टेप होता है लेजर बनाना, पहला स्टेप होता है जर्नल बनाना, दूसरा स्टेप होता है लेजर बनाना, तो लेजर मैंने बना दिया। तीसरा स्टेप होता है जहाँ पे मेरा मेन स्टेप है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो अब मैं क्या करूँगा, लेजर का बैलेंस करूँगा। अमित का जो बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है 1 लाख रुपये, डेबिट साइड में 4000 रुपीज़, दोनों को बैलेंस करना है। तो जो बैलेंस लिखूंगा वो लिखूंगा 96,000 रुपीज़ टू बैलेंस कैरिड डाउन 34/24, मतलब अप्रैल के अंत के अंदर 34/24 में मेरा इसका जो बैलेंस है अमित का 1 लाख माइनस 4000, 96,000, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। एक बात आपको बता चुका हूँ, बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। इस क्यों आ रहा है डेबिट में, रीज़न समझो, क्योंकि भाई साहब क्रेडिट साइड कम है, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तभी तो डेबिट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 1 लाख है, डेबिट साइड 4000 रुपीज़ है। अल्टीमेटली मुझे अमित का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 1 लाख माइनस 4000, 96,000, तो ये डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो ये मेरा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हुआ। क्यों अपोजिट अमाउंट क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तभी तो डेबिट में बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 96,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो अमित कैपिटल का मैं यहाँ पे लिखूँगा, अमित कैपिटल मेरा ये जो 30, ये मेरा बनेगा 30/4/24 को बनेगा अमित कैपिटल। अमित कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिट कैसे आपको मालूम चला, बिकॉज क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा आ रहा है, आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तभी तो आपका यहाँ पे डेबिट में बैलेंस आ रहा है। दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख रुपये आ रहा है और क्रेडिट में कितना आ रहा है सर 60,000 रुपीज़ प्लस 2,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये फॉर 86,000 रुपये, फॉर 86,000 रुपये। एक बात बताओ, डेबिट में आ रहा है 1 लाख रुपये, डेबिट में आ रहा है
1,00,000 रुपये और क्रेडिट में आ रहा है 86,000 रुपये। तो 1,86,000 इसका मतलब है जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 30/4 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000 रुपये, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000 रुपये। क्लियर है? तो कैश का ये जो बैलेंस है दिस इज अ डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये क्या है आपका डेबिट बैलेंस है। 1,00,000 माइनस 86,000 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपीज़ क्या है, ये कैश का डेबिट बैलेंस है। तो कैश अकाउंट में लिखूंगा मेरा 14,000 रुपीज़ मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। 1,00,000 रुपये आए और मैंने 86,000 रुपीज़ मैंने कैश विड्रॉ या खर्चा कर लिया, तो टोटल मेरा जो बैलेंस बन रहा है वो 14,000 1,00,000। ये 1,00,000 डेबिट जाता है क्रेडिट का, में कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सैलरी का 2,000 और 5,000, तो यहाँ पे 30/4 को जो मेरा बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन वो निकलेगा आपका 7,000। ये क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब है डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे जो सैलरी अकाउंट में लिखूंगा, सैलरी अकाउंट लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं 7,000 रुपये। क्लियर है? ओके, सिमिलरली ये भी हो गया। बैंक का बैलेंस 60 + 4 आपका 64,000 और यहाँ पे आ रहा है आपका मात्र 6,000 रुपये। तो 64 माइनस 6,000 रुपीज़ ये होता है आपका 58,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को 64 माइनस 6 कितना होता है 58 होता है। तो 58,000 मेरा बैंक में बैलेंस आ रहा है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तभी तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। तो दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस। तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो मेरा क्या है, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो 58,000 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? चलो ये भी हो गया। ओके, फर्नीचर अकाउंट आ रहा है आपका 20,000 रुपये और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो 30 अप्रैल को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000 रुपये, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। ये मेरा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट का कितना हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद ये भी हो गया। फिर आ गया आपका कमीशन इनकम। कमीशन इनकम आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है 4,000 रुपये और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 30/4 को। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तभी तो डेबिट में आ रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। कमीशन इनकम कितना है 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपीज़ कमीशन इनकम अकाउंट। क्लियर है? 4,000 रुपये। ओके, 4,000 रुपये, सॉरी एक मिनट, कमीशन इनकम, हाँ ये वाला बैलेंस हो गया। ठीक है, लास्ट कौन सा है, परचेज अकाउंट है, मयंक अकाउंट है। परचेज अकाउंट कितना है 6,000। तो यहाँ पे 30/4 को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखो 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ये डेबिट बैलेंस आ रहा है बिकॉज डेबिट साइड आपका ज़्यादा आ रहा है। परचेज अकाउंट 6,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे आप 6,000 रुपीज़, आप लिखोगे भाई साहब परचेज अकाउंट। क्लियर है? आपका ये भी हो गया। फिर आ गया आपका मयंक अकाउंट 6,000 और 1,000। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लिखोगे 5,000 रुपीज़ और टू बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल को 5,000 रुपये आ गया। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मयंक का मेरा यहाँ पे लिखेंगे, मयंक का मेरा यहाँ पे लिखेंगे 5,000 रुपये मुझे उसको देने हैं। सर देने क्यों है? अरे भैया क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है ना, यहाँ 6,000 यहाँ पे 1,000, तो मतलब टोटल हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलो मयंक, राहुल का जो बैलेंस आ रहा है वो आएगा डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा 5,000 रुपये। तो ये आपका 5,000 और ये आपका 5,000 रुपये आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। तो राहुल से आपको पैसे लेने हैं, राहुल से आपको पैसे लेने हैं 5,000 रुपये। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? रुकिए,
ओके चलो राहुल से पैसे लेने हैं। दूसरा है आपका सेल्स अकाउंट, ये है आपका 5,000 रुपये, तो इसका जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरिड डाउन वो हो जाएगा आपका 5,000 रुपये 30/4 को। तो सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट से ज़्यादा है तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट 5,000 रुपये। क्लियर है? ओके। अब अगर हमने क्वेश्चन ठीक किया है, तो टोटल हमारा सेम आना चाहिए, 14,000 रुपये प्लस 7,000 रुपये प्लस 58,000 रुपये प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपये। क्लियर है? दूसरा हो गया 95,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 पर टोटल हो गया आपका 1,10,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि मैंने जो टोटल किया है, इसका मतलब है टोटल अगर सेम आ रहा है तो मतलब मैंने अर्थमेटिकली मेरा ट्रायल बैलेंस मैंने सही बनाया। टोटल डेबिट और क्रेडिट का हमेशा इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपने पक्का कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर है? अच्छा, मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन बाय द बुक, दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक, द ओफाल पब्लिशर की बुक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जनरल के, लेजर के, ट्रायल बैलेंस के, फाइनल अकाउंट, VRF, डेप्रीफिएशन, और ख़ास बात है इसमें जो नोट्स है ना वो एकदम प्रैक्टिकल वे में दे रखे हैं। फाइनेंशियल जैसे आपको ये जो नोट्स हैं वो ग्राफिकल वे में आपको प्रेजेंट किए, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, MCQs भी इसके अंदर हैं। जैसे जैसे आप MCQs करोगे आपका जो कंसेप्ट है ना वो इंप्रूव होता है। मैं हमेशा मानता हूँ ये बुक्स के अंदर MCQs तो होने ही चाहिए, बिकॉज MCQ से आपका माइंड जो वो यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम चलता है अगर आपने गलत भी किया है तो सही आंसर है, तो वो गलत आंसर सही आंसर क्यों है वो यहाँ पे आपको क्लियरली आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ये आपकी बुक जो 11th के लिए भी अवेलेबल है, 12th के लिए भी अवेलेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत एकदम छटे हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस और करनी है ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन की, तो आप ये बुक आप ले सकते हो। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। ओफाल पब्लिशर की बुक है, ये कुछ ऐसी बुक दिखती है, और ये 11th के लिए भी अवेलेबल है और 12th के लिए भी अवेलेबल है। तो 11th और 12th दोनों के लिए, 12th में तो CBSE बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो भी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो। एंड जस्ट ये आप अगर आप मेरा कोड लगाते हो accountfunda.com पे, अकाउंट फंडा लगाते हो, अकाउंट फंडा लगाओगे तो आपको 10% ऑफ उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, गो थ्रू दैट लिंक एंड बाय द बुक इफ यू वांट द बुक। अच्छी बुक है। क्लियर है? सो बच्चों हमने ये सीख लिया ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। अब अगर ट्रायल बैलेंस गलत बन जाए और या फिर सस्पेंस अकाउंट डालना पड़े तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मैं आपको एक है ना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट। आपको एक गलत ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आपको बोला गया है भाई साहब इसको ठीक करो। आपको ट्रायल बैलेंस के सारे कंसेप्ट पता है ना, तो अब आपको क्या करना है, ठीक करना है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो नीचे लेक्चर का लिंक है ट्रायल बैलेंस का, वो देख लेना। क्लियर है? चलो तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको क्या करना है, ठीक करना है। क्योंकि एक अकाउंटेंट है वो शायद नींद में होगा या उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी अकाउंट की, उसने तो फटाफट ट्रायल बैलेंस बना दिया। एक बात बताओ, टोटल भी गलत है तो भैया तो ट्रायल बैलेंस भी गलत है, फॉर श्योर गलत है, तो अपन उसको ठीक कैसे करेंगे। चलो अपन ट्राई करते हैं, अपन देखते हैं कि हम अच्छे अकाउंटेंट है क्या। रूल्स पता है, कैश, एक बात बताओ, कैश कहां जाएगा, कैश हमेशा या तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है, और जो रियल अकाउंट होता है या तो कैश है या जीरो है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और रियल अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, हमेशा डेबिट में होता है। भाई साहब जी ने कैश क्रेडिट में कैसे डाल दिया, कैश तो डेबिट में होना चाहिए ना। मतलब अकाउंटेंट को कुछ आता नहीं है क्या कि 40,000 रुपीज क्रेडिट में डाल दिया। कैश कैन नेवर बी अ क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? इट कैन ऑलवेज बी अ डेबिट, तो वो डेबिट में जाएगा। व्हीकल 5,000 डेबिट में, सही है। व्हीकल मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है, तो उसने ये एकदम ठीक किया है। चलो व्हीकल कितना आ रहा है, उसने ठीक किया है। देखो जो इंसान गलती करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसने सब गलती किया हुआ है, कुछ एक उसने
तुक्का मार दिया, जैसे आप नहीं करते कभी कभी OMR शीट के अंदर सारे ऑप्शन ए बी 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 क्लिक कर लेते हो और एक तो सही होगा ना, तो ऐसे लोग भी, अकाउंटेंट ने भी ऐसे कर दिया, ठीक है ना। चलो परचेज हो गया। परचेज क्या होता है? परचेज तो भैया खर्चा अकाउंट होता है। परचेज कौन सा अकाउंट होता है? खर्चा अकाउंट। और खर्चा अकाउंट क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अरे आपको याद नहीं है क्या? मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना मैंने आपको। चलो मैं आपको वापस आपको वो दिखा देता हूँ, फॉर्मेट दिखा देता हूँ परचेज। अब मुझे बताओ ये जो परचेज है वो खर्चा या इनकम है? सर परचेज तो खर्चा है, तो जब वो खर्चा है तो खर्चा तो हमेशा डेबिट ही होगा ना यार। तो परचेज आपका क्रेडिट में कैसे डाल दिया? लो एक और गलती कर ली। परचेज अपन ठीक कर लेते हैं, हम बैठे हैं ना, हमने इतनी मेहनत करके अकाउंट सीखा है तो वो अपन ने सही करेंगे। परचेज ठीक हो। सेल्स, सेल्स क्या होती है? सेल्स तो मेरी इनकम अकाउंट होता है, और इनकम हमेशा जो बैलेंस जब होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो ये सेल्स कहाँ डाली उसने? क्रेडिट में डाली, ठीक डाली है। चलो सेल्स उसने क्रेडिट में डाली है, ठीक डाली है। देखो जो ठीक डाली है उसमें अपन नो कमेंट, जो उसने गलत किया वो अपन सही करेंगे। परचेज रिटर्न डेबिट में आ रहा है। एक बात बताओ, परचेज क्या होता है? परचेज होता है मेरा खर्चा, परचेज का डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न खर्चा कम होता है, तो परचेज रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिटेड। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैं परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट बैलेंस में आएगा। तो परचेज रिटर्न कितना आ रहा है? कितना अमाउंट है? 2000 रुपये। देखो उसने अमाउंट में घोटाला नहीं किया, उसने ऊपर लेफ्ट और राइट कर लिया। ओके, क्रेडिट में आएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स होती है हमेशा, सेल्स क्या होती है? मेरी इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? इनकम कम हो रही है तो वो डेबिट होगा। हमेशा सेल्स रिटर्न में डेबिट करता हूँ, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस आना चाहिए। तो सेल्स रिटर्न 4000 यहाँ पे आ रहा है, तो वो आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 4000 रुपीज़ आपका सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। ओके चलो, ये उसने सब गलती की है। डेटर 50,000, बट ऑब्वियस डेटर का मतलब है मुझे किसी से पैसे लेने हैं। जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो एसेट अकाउंट होता है, तो वो डेबिट ही होगा। तो चलो उसने एकदम ठीक किया है। डेटर है 50,000 रुपये, डेटर उसने एकदम परफेक्ट किया है, 50,000 रुपये। क्लियर है? चलो ये भी हो गया। क्रेडिटर 40,000 रुपये डेबिट में डाल दिया। अरे क्यों भैया? क्रेडिटर का मतलब होता है मुझे किसी को पेमेंट देना है, लायबिलिटी, मुझे उसको भाई साहब जी को पेमेंट देना है। अगर मुझे किसी को पेमेंट देना होता है तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिटर जो होगा, क्रेडिटर होगा 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ आपका क्रेडिटर होगा, आपका क्रेडिटर होगा, आपको उसको पे करना है। क्लियर है? तो वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? दूसरा कैपिटल, कैपिटल का अगर क्वेश्चन साइलेंट है हमेशा मैं क्रेडिट बैलेंस भी मानूंगा। उसने एकदम सही किया हुआ है, 70,000 रुपीज़ कैपिटल बैलेंस उसने एकदम परफेक्ट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलो ड्राइंग का मतलब होता है मुझे अपने मालिक से पैसे लेने, डेबिट में आना चाहिए। पैसे किसी से लेने होते हैं ना, जब एसेट मुझे किसी पैसे लेने होते हैं तो वो डेबिट में आता है। तो उसने ड्राइंग को ठीक डाला है, डेबिट में ही आएगा, तो ड्राइंग आपका यहाँ पे आएगा, ड्राइंग आपका यहाँ पे आएगा, ड्राइंग, ठीक है ना। उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की है ड्राइंग के अंदर। ओके, डिस्काउंट रिसीव, मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया। अरे भैया मेरी इनकम है, अगर मुझे कोई डिस्काउंट देता है तो मेरी इनकम होती है ना, कोई मुझे डिस्काउंट देगा तो बल्ले बल्ले मेरी इनकम, और जब मेरी वो इनकम होती है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अरे भैया जब भी मेरी इनकम होगी तो वो क्या होता है? वो मेरा क्रेडिट ही होगा। तो जब मेरी इनकम होगी तो वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा। और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव भाई साहब जी ने डेबिट में डाल दिया, नहीं, डिस्काउंट रिसीव आपका यहाँ पे जाएगा 2000 रुपये डिस्काउंट रिसीव आपका उसमें जाएगा। क्लियर है? आपका बात समझ में आ रही है? ओके चलो,
तो ओके चलो ये भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव 2000 रुपये, 2000 रुपये, हाँ ठीक है ना। ओके फिर है सैलरी। सैलरी खर्चा है, खर्चा का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है। ऑल द खर्चे, जितने भी खर्चे अकाउंट होते हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। भाई खर्चा का मतलब होता है एक्सपेंस जब होता है तब वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है। ओके सही किया। रेंट एक्सपेंस 800 रुपये, कुछ भी यार 800 रुपये रेंट एक्सपेंस, ऐसा तो नहीं होता है। जो रेंट एक्सपेंस होगा वो मेरा डेबिट में आना चाहिए, ना कि मेरा क्रेडिट में आना चाहिए, तो उसने ये गलत किया है, ठीक है ना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो ये हमेशा हमेशा जानना, स्टॉक का मतलब होता है जो दुकान पे माल पड़ा हुआ है। अगर दुकान पे कोई माल पड़ा हुआ है तो बट ऑब्वियस वो एक मेरा एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट जो होता है, भाई आज मेरी दुकान पे माल पड़ा हुआ है तो वो एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कितना है एसेट अकाउंट, कितना है आपका इन्वेंट्री, कितना है 20,000 रुपये, तो वो डेबिट में आएगा। उसने फिर ये गलत किया, तो 20,000 रुपये इन्वेंट्री जो होगा वो आपका एसेट में ही आएगा। क्लियर है? ओके चलो, ओके चलो। फिर हो गया आपका ये बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब है मुझे बैंक को पे करना है 10,000 रुपये। अगर मुझे किसी को पे करना होता है तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो उसने जो बैंक लोन को ठीक रखा है क्या, बैंक लोन को, हाँ 10,000 रुपये उसने एकदम ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बैंक लोन है परफेक्ट लिखा हुआ है उसने, कुछ कुछ उसमें अच्छी बातें भी हैं, 10,000 रुपये। ओके चलो अब लास्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। एक बात बताओ, बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है तो भाई साहब मैं तो इंटरेस्ट दूंगा या मैं इंटरेस्ट लूंगा? अरे भैया मैं इंटरेस्ट दूंगा। बैंक से मेरा लोन दिया हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है। कितना पे करना है? 1200 रुपये। 1200 रुपये मेरा इंटरेस्ट है। क्या है मेरा इंटरेस्ट है? 1200 रुपये। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वो मेरा खर्चा है। खर्चा जो होता है, जो भी मेरा खर्चा, भाई मेरा खर्चा होगा ना, तो जो भी मेरा खर्चा होता है वो हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना है। तो ये उसने क्या किया, गलत किया, ठीक है ना। अब देखो मैंने तो सब कुछ सही कर लिया, ठीक है ना, मैंने सब कुछ सही कर लिया। अब अभी क्या करना है मुझे ना, एक बार चेक करना है। अभी भगवान का नाम लेते हैं। अगर मैंने सही किया है, अगर मैं भी अच्छा अकाउंटेंट हूँ तो भैया मेरा टोटल मैच होना चाहिए। चलो देखते हैं कि मैं अच्छा अकाउंटेंट हूँ या नहीं हूँ। चलो ज़रूरी नहीं है यार, हो सकता है कि मैं भी गलती कर लूँ, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो टोटल है वो सेम आ जाए, ठीक है ना। 134, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000। हे भगवान, आपने मुझे प्रूव करा दिया कि मैं अच्छा अकाउंटेंट हूँ, ठीक है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ। देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया, इसका मतलब है हमने ट्रायल बैलेंस एकदम परफेक्टली बनाया। तो ये हो गया। अगर आपका, अब आपको देखो गलती भी आप सुधार सकते हो। अब आप अनएक्सपीरियंस नहीं हो, आप तो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बन गए, बिकॉज आपको ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से आता है। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सस्पेंस अकाउंट का कभी कभी क्या होता है कि जब मैं कोई अकाउंट्स बनाता हूं, जब भी मैं कोई अकाउंट्स बनाता हूं, कभी कभी क्या होता है मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। देखो रूल्स क्या होते हैं, देखो रूल क्या होता है। सपोज करो कि 31 मार्च को मुझे सारी जितनी भी मेरी बुक्स है ना, मुझे वो क्लोज डाउन करनी ही करनी है। ऐसा नहीं होता कि बुक्स क्लोज नहीं करनी। 31 मार्च को मुझे सारी बुक क्लोज करनी पड़ती है। ऑडिटर आता है, चेक करता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। मतलब मैच नहीं होता, मतलब मैच इसलिए नहीं होता बिकॉज हो सकता है कि मैंने कोई गलती कर ली हो। अब एक बात बताओ, गलती कहीं पे भी हो सकती है। पूरे साल में एक कंपनी में हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होती है। सोचो रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें एक साल में लाखों ट्रांजेक्शन होंगी। अब अगर सपोज करो मेरा ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच नहीं किया, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए, आपको ये बात तो पता है। अगर मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है अरे यार डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। ऑडिटर आ गया। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, ऑडिटर आ गया, बोला ओ फटाफट बताओ आपकी बैलेंस शीट क्लोज करो, मेरी ट्रायल बैलेंस क्लोज करो। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया और देखा डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आ ही नहीं रहा। आपको मैं बता चुका हूं ना, डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आता, ठीक है ना।
ऑडिटर सर पे खड़ा है। चलो ऑडिटर आया, उसने सब पूरा चेक कर लिया, पूरे सारे के ट्रांजेक्शन, ऑडिटर को भी गलती नहीं मिली, ऑडिटर को भी गलती नहीं मिली, और मुझे गवर्नमेंट को ट्रायल बैलेंस सबमिट करना है, टैक्स अथॉरिटी को या मुझे अपने इन्वेस्टर को ट्रायल बैलेंस देना है, पर गलती नहीं मिल रही ना। अब मैं क्या करूं, मैं भगवान तो हूं नहीं कि भगवान को बोलूं हे भगवान गलती ढूंढ लो, भैया कोई हेल्प तो करने आएगा नहीं, पर टाइम भी नहीं है। आई डोंट हैव टाइम बिकॉज मुझे गवर्नमेंट की डेडलाइन है। सपोज करो 30 सितंबर को मुझे ये रिपोर्ट देनी है, मेरे पास ना टाइम है ना मेरे पास एनर्जी है, अब मैं क्या करूं। तो ऑडिटर बोलता है एक काम करो, गलती तो आपसे हो गई है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, एक काम करो, गलती अपने पास आज टाइम नहीं है, आज सपोज करो डेट आ गई 30 जून आ गई, डेडलाइन गवर्नमेंट को है 30 जून को आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी है, ट्रायल बैलेंस सबमिट करना है, अब आपको एरर मिल नहीं रहा, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, एक काम करो जो गलती हो गई ना उसको सस्पेंस पे डाल दो, अपन उसको बाद में ढूंढ लेंगे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद अपन ढूंढ लेंगे, अभी एक काम करो गवर्नमेंट को सबमिट कर लो, जो भी गलती है उस गलती को आप एक नाम दे दो, सस्पेंस अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस को मैच कर लो। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड टेल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस। तो चलो ट्रायल बैलेंस बताता हूं। व्हीकल, आपको पता हुआ है कि व्हीकल जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, इट कैन नेवर बी क्रेडिट बैलेंस बिकॉज वो रियल अकाउंट है। रेंटल खर्चा अकाउंट है, जो मेरा खर्चा अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट में होता है, क्योंकि डेबिट, अरे आपको बता चुका हूं, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है, हमेशा 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 डेबिट बैलेंस होगा, मशीनरी 20,000 रुपये। ओके चलो ये बनाया। सेल्स होगा, सेल्स का हमेशा क्या होगा, इनकम होती है, और इनकम का हमेशा क्रेडिट होती है, तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ओके क्रेडिटर भी मुझे लोगों को पे करना है, तो बट ऑब्वियस वो क्रेडिट बैलेंस होगा, मुझे किसी को पे करना है, लायबिलिटी है। ओके कैश हमेशा, अरे भैया कैश तो आंख बंद करके हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। क्लियर है। परचेज का भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। ये रहा आपका परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज मेरा खर्चा अकाउंट है, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा, 2,50,000 रुपये। ओके और सैलरी हमेशा मेरा जो सैलरी एक्सपेंस है कितना है, 60,000 रुपये है, वो मेरा डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है। अब हुआ क्या, देखो मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सारे, मैंने जो भी पोस्टिंग है, डेटर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस डाल दिया मैंने, अरे बैंक बैलेंस डालना भूल गया, सॉरी, तो बैंक बैलेंस भी डाल देता हूँ, सॉरी। बैंक बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मेरा हमेशा डेबिट में ही रहेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा कैपिटल एक रह गया, मैंने क्या क्या ले लिया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मेरा कौन सा रह गया, व्हीकल आ गया, रेंटल एक्सपेंस आ गया, मशीनरी आ गया, सेल्स आ गया, क्रेडिटर आ गया, कैश आ गया, परचेज आ गया, डेटर नहीं आया। डेटर कितना है, डेटर 80,000 रुपीज़ है ना, तो डेटर जो होगा मुझे हमेशा पैसे लेने हैं, तो डेटर कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। अरे भैया डेटर का मतलब है मुझे किसी से पैसे लेने हैं, तो पैसे किसी से लेने होते हैं तो वो डेबिट में आता है, तो डेटर का हमेशा बैलेंस डेबिट में ही होता है। तो मैंने यहाँ पे सारा पोस्टिंग कर ली। अब एक बात बताओ, ये मैंने सारी पोस्टिंग कर ली, पर प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम अब एक बार है ना, अगर मैंने पोस्टिंग सही की है तो मेरा जो टोटल है ना वो इक्वल आना चाहिए, चलो देखते हैं मेरा टोटल इक्वल आ रहा है क्या। अगर मैंने सही किया, ऑडिटर मेरे सर पे खड़ा हुआ है, तो 90,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख रुपये प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 रुपये, सर 4 लाख रुपये। और यहाँ पे आ रहा है 1,90,000 प्लस 10,000 प्लस 2,50,000 रुपये, कितना 1,90,000 प्लस 10,000 प्लस 2,50,000 रुपये, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 4,50,000 रुपये।
अब प्रॉब्लम पता क्या हो गई, डेबिट का टोटल आ रहा है 4 लाख रुपए, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 450, गलती हो गई है, गलती हो गई है। डेबिट का और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। अब ऑडिटर आया, उसने कहा चलो गलती ढूंढो, गलती ढूंढो। सारे अकाउंटेंट लगे गलती ढूंढने में, गलती नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट की डेडलाइन की डेट आ गई है, सेबी को मुझे सबमिट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, गलती मुझे मिल नहीं रही है। तो लॉ ने बोला एक काम करो, गलती अब बाद में ढूंढ लेना, अभी आप सबमिट तो कर लो। तो आप यहाँ पे एक अकाउंट बना दो, सस्पेंस अकाउंट बना दो, सस्पेंस अकाउंट बना दो। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे कम आ रहा है बैलेंस, यहाँ पे 450 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पे 50,000 डाल दो और इसका टोटल भी 450 कर लो। अभी के लिए आप मैच कर लो, इसको 450 इसको 450 कर लो, जहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल दो। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मैंने डेबिट साइड में डाला, तो सस्पेंस अकाउंट का 50,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट है, ये मैं अगले महीने या अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अकाउंटेंट गलती ढूंढ लेगा और सस्पेंस अकाउंट वो रेक्टिफाई कर लेगा। क्लियर है। तो सस्पेंस अकाउंट अपन क्यों बनाते हैं, जब हमें गलती टाइमली नहीं मिलती है, टाइम कम है, गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो हमें जो भी फिगर है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और फिर बाद में इस गलती को ढूंढो। और सस्पेंस अकाउंट सपोज करो बाद में हमें गलती मिल गई, तो सपोज करो गलती मिल गई, कैश 1 लाख नहीं था, 1,50,000 था, तो मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हटा के 150 कर लूंगा, पर वो गलती मिलेगी तब। क्लियर है। तो सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे बताओ नीचे होमवर्क के अंदर, कमेंट के अंदर सॉरी, कि सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा। देखो आप है ना, ये क्वेश्चन है, आप तो अपना काम करो, ये मत सोचो कि मैं आंसर देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं या नहीं देख रहे। बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे, आप आंसर लिख दो, कमेंट करो, कोई करे नहीं करे, आप अपना काम कर लो, होमवर्क करो, ठीक है ना। तो ये रहा पहले क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो, मुझे बताओ नीचे सस्पेंस अकाउंट क्या बैलेंस होगा। सो स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने आपका ट्रायल बैलेंस का 1 शॉट वीडियो खत्म किया। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट बहुत करता है। यस, कमेंट करना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, बेकार लगा तो भी कम्युनिकेट करो, सो दैट मुझे भी मालूम चले कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। एंड यस, अगर आप कमेंट करते हो तो यूट्यूब एल्गो भी उसको ज्यादा, वीडियो को ज्यादा हायर रैंक देता है और लोगों को दिखाएगा। तो यस, डू कमेंट। एंड यस, आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं नोट शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना, मेरा accountfunda.com पे जाओ, पूरा कोर्स अवेलेबल है 11th का, 12th का। 11th का है 160 आवर्स का, 12th का 240 घंटे का। बहुत सारे बच्चों ने वहां पे कोर्स लिया हुआ है। एंड यू डू सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। यूं ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।